Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम ऑन वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम एस्तर की पुस्तक जो हम देख रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे। आज हम चैप्टर 2 उसकी वर्स 7 को देखेंगे, दैट इंट्रोड्यूसेस द कैरेक्टर एस्तर। President Thomas S. Monson says about Esther, Esther through fasting, faith and courage had saved a nation. एस्थर ने उपवास, विश्वास और साहस के माध्यम से एक पूरी कौम को बचाया था। हमने पिछले पदों में देखा या चैप्टर 1 से लेकर अब तक में देखा कैसे नई पटरानी की ढूंढ मच रही है, राइट? नेशन वाइड there is a Miss Persia contest that's going to happen, जिसमें सबसे खूबसूरत मिस पर्शिया चुनी जाएंगी। और कैसे हमने लास्ट वीक देखा मोर्दके को इंट्रोड्यूस करा जाता है, जो एस्थर के अंकल हैं, जिन्हें यहूदी दिखाया जाता है वेरी क्लियरली, और उनकी आइडेंटिटी एज जू रिवील करी जाती है तमाम पुस्तक में, अनलाइक एस्थर जिसकी छुपाई जाएगी। और कैसे वो अपनी एक ऑर्फन नीस को गोद लेते हैं और उन्हें रेस करते हैं। आइए हम वर्स 7 को देखते हैं। उसने मतलब मोर्दके हदासा नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्थर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई ना थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए तब मोर्दके ने उसको अपनी बेटी करके पाला। तो जब हम हिस्ट्री को देखें तो जिस रीति हम देख रहे हैं कि मिस पर्शिया कॉन्टेस्ट डिक्लेयर हो रहा है, नॉट नेसेसरीली कि लड़कियां सारी बहुत खुशी खुशी इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रही थी। आई थिंक दे वर पार्ट ऑफ दीज गर्ल्स जो शायद फोर्स भी करी जा रही थी, क्योंकि वो यंग थी और सुंदर थी। उनको फोर्स करा जा रहा था इनटू दिस होल कॉन्टेस्ट के जो उनके लिए जो स्वयंवर रचा जा रहा है सरयक्ष राजा के लिए। अगर हम हिस्ट्री में देखें, इसी दौरान में बैबिलोनियन और असीरिया के नेशन से ये लोग जवान लड़के इकट्ठे करते थे जो पर्शियन कोर्ट में सर्व करते थे। एक टाइम में कभी कभी 500 लड़के इकट्ठे करे जाते थे, नॉट आउट ऑफ देयर विल, बट क्योंकि उनको फोर्स करा जाता था कि वो कोर्ट में ऑफिसर्स की तरह या गार्ड्स की तरह काम करें। एंड इसी रीति यू कैन ओनली इमेजिन, अगर लड़के फोर्स करे जा रहे थे तो लड़कियों के पास कितने ही राइट्स उस समय में होते होंगे। एंड अगर आप ऐसे भी सोचें कि जिस रीति से सरयक्ष राजा ने रानी वाष्ती को डिस्पोज कर दिया था कि उनकी कोई हस्ती नहीं रह गई और डीथ्रोन हो गई पटरानी के पद से, अगर पेरेंट्स सोचें उस पद के लिए दे भी रहे हैं अपनी बेटी को, तो जैसे क्वीन वाष्ती डीथ्रोन हो गई, उनकी बेटी भी डीथ्रोन हो सकती है, डिपेंडिंग वो राजाओं से किस प्रकार की मांग करते हैं एंड कितनी ही अनरीजनेबल वो मांग भी हो सकती है। एंड जिस रीति से वो लोग लड़कियों का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उनके बॉडी पार्ट्स चेक कर रहे हैं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक नॉट हेल्थी। एंड और ये राजा आफ्टर द फर्स्ट नाइट चुनने के बाद भी मे नॉट कॉल द क्वीन एवर अगेन। एंड उनको एक नॉर्मल फैमिली रेस करने की अपॉर्चुनिटी भी शायद ना मिल पाए। एज ग्लैमरस एज दिस इज बीइंग शोन, there is a negative aspect
to this story as well. And इस रीति अगर वो उनकी वैल्यू इस बेस पे बेस करी जा रही है कि तुम क्राउन के लिए कितनी सुंदर हो, दैट्स ऑल योर वैल्यू इज, देन not necessarily is this healthy. And wouldn't you rather be a bride of Jesus than to be a bride of Saryaksh Raja, whose history in chapter 1 says कैसे वो drunkard हैं, कैसे उनकी इतनी bad habits हैं. So yes, the crown comes with value and और उस पद के साथ आता है पटरानी के, but at the same time it comes with a devaluing aspect as well. So इस हेरम में जो लड़कियां इकट्ठी करी जा रही हैं, not all of them are very excited. So उस कॉन्सेप्ट को आइए हम माइंड में रखते हुए हम देखेंगे कैसे मर्दके एस्थर को तैयार करेंगे इस कॉन्टेस्ट में जाने के लिए. एस्थर का एक्चुअल नाम है हडासा. बोथ मीन्स लाइक अ मर्टल, अ स्टार. दोनों का मीनिंग सेम है. हडासा इज एस्थर का हिब्रू नेम है एंड एस्थर इज द पर्शियन नेम. बहुत क्लियरली इस वर्ष में बताया गया कि वो बहुत ही खूबसूरत है. वो ऑर्फन थी, सो ना ही अब उनके ऊपर माँ का साया था जो उनको उठना बैठना खाना पीना सिखाए, ना ही बाप का साया था जो उनको अथॉरिटी सिखा सकें. सो एंड आई एम श्योर मर्दके दोनों रोल को प्ले कर रहे थे. बहुत क्लियर है कि उन्होंने उनको जूइश वे से रेज किया होगा. सो जब हम रानी एस्थर की कहानी देखें, इस नाम का हिब्रू डीप मीनिंग है कंसील होना. कैसे वो अपनी आइडेंटिटी को कंसील करके रखती हैं कि वो हिब्रू हैं, उसको रिवील नहीं करती. तो इस बीते हफ्ते स्पेशली मेरी बेटी इज़ मूविंग टू यूनिवर्सिटी एंड मेरे बेटे के ट्राई आउट्स हैं फॉर बास्केटबॉल. एंड मैं इस वर्ष के विषय बहुत सोच रही थी, हाउ परमेश्वर कैसे अपने लोगों को उठाते हैं, जहाँ उनको प्लेस करना होता है वहाँ उन्हें प्लेस करते हैं, और उन्हें कैसे वो आइडेंटिफाई करते हैं, नॉट लाइक द वर्ल्ड आइडेंटिफाइज देम. जो हमें पहला करंथियों 1:26 से 31 में मिलती है, विच सेज, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थ्य और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे. हमें वैसे ही कलूसियों 2:10 में मिलता है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है. यूहन्ना 14:18 में लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ. जस्ट लाइक हाउ परमेश्वर ने एस्थर रानी को अनाथ नहीं छोड़ा. एंड आइए हम चैलेंज के रूप में इस वर्ष को देखें. भजन संहिता 90:17, हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो, तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर. सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमारे हाथों के कामों को दृढ़ कर. आइए हम प्रार्थना में चलते हैं. प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं. आप मर्दके के परमेश्वर हैं, आप रानी एस्थर के परमेश्वर हैं, आप ज्यूस के परमेश्वर हैं, आप हमारे परमेश्वर हैं. हम धन्यवाद करते हैं. बाइबल बताती है आपने मूर्खों को चुना है प्रभु जगत के, कि खुदावंदा बुद्धिमानों को लज्जित करे. प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं
इस ज़िंदगी की दौड़ में प्रभु जब हम दौड़ते हैं और अपने आप को छोटा पाते हैं, निर्बल पाते हैं, बलहीन पाते हैं प्रभु जी, तो होने दें आप हमारे बल हो सके। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप आदर के योग्य हैं, आप महिमा के योग्य हैं। हर चीज़ में, हर बात में प्रभु जी केवल और केवल हमारे जीवनों से पवित्र आत्मा आप ही के नाम को महिमा मिलती जाए। यीशु मसीह आप उठें, आप बढ़ें और हम घटें। हर चीज़ में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए तमाम आदर महिमा यीशु जलाल सब कुछ आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम में ही मांगती हूँ। सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay.